राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कार्तिक मास की कथा सुनने वाले सभी श्रोताओं और भक्तों को आज की कथा में हार्दिक स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी की कृपा सदैव आप पर और आपके समस्त परिवार पर बनी रहे। आज वीडियो में आप सुनने वाले हैं कार्तिक मास महात्म्य का 14वां अध्याय। तो ब्रज की महारानी श्री राधिका रानी का ध्यान करके आज की इस पावन और परम कल्याणकारी कथा का श्रवण करते हैं। और जैसा कि कल की कथा में आपने सुना किस प्रकार से जालंधर ने सभी देवताओं पर विजय प्राप्त की और सभी देवताओं ने जब मिलकर शिव जी की स्तुति की तो भगवान भोलेनाथ ने सभी देवताओं को भय से मुक्त किया और स्वयं जालंधर के साथ युद्ध करने लगे। उस समय शिव जी के गण प्रबल थे। उन्होंने जालंधर, शुंभ निशुंभ, महासुर, कालनेमी आदि को पराजित कर दिया। देखकर सागरपुत्र जालंधर एक रथ पर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, उस पर चढ़कर युद्ध भूमि में संग्राम करने लगा। इधर जय और शील नामक शंकर के गढ़ भी संग्राम में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी, घोड़े, शंख, भेरी तथा दोनों ओर के सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। उसके पश्चात जालंधर ने कोहरे के समान बाणों को चलाकर धरती से लेकर आकाश तक व्याप्त कर दिया और नदी को 5, गणेश जी को 5 तथा वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद कर दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देखकर रुद्रपुत्र कार्तिकेय ने भी दैत्य जालंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह धरती पर गिर पड़ा। परंतु वह इतना बली था कि जल्दी से उठकर खड़ा हो गया और क्रोधान्वित होकर कार्तिकेय जी पर अपनी गदा का प्रहार कर दिया। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी और नंदी भी गदा प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। उसने वीरभद्र पर परिघात कर प्रहार किया, जिससे वीरभद्र का सिर फट गया और रक्त बहने लगा। वे व्याकुल होकर धराशायी हो गए। उनको धरती पर गिरा देकर शंकर जी के गण चिल्लाते हुए युद्ध भूमि छोड़कर बड़े वेग से भाग निकले। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर अपने वीर गणों के साथ नंदी पर चढ़कर हंसते हुए युद्ध भूमि में आए और उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर से लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुध से दैत्यों पर प्रहार करने लगे। भीषण रूप भारी रुद्र को देखकर दैत्य भागने लगे। तब युद्ध में अपने दैत्यों को पराजित होते देखकर जालंधर हजारों बार छोड़ता हुआ भगवान शंकर की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी क्रोध से अपने ओठों को काटते हुए शंकर जी की ओर दौड़े। इतने में शंकर जी ने जालंधर के सब बाण जालों को काटकर अपने गढ़ों को निर्भय करके अपने अन्य बाणों की आधि से दैत्यों को पीड़ित कर दिया। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बलहा का भी सिर काट दिया। धसमर भी मारा गया और शिव गणेश ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिव जी के बैल ने मारा, कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देखकर जालंधर निशुंभ आदि दैत्यों को भी धिक्कारने लगा और भयभीतों को धैर्य देने लगा। फिर किसी भी प्रकार से वह त्रस्त दैत्य दोबारा युद्ध भूमि में जाने को तैयार नहीं हुए। दैत्य सेना ने पलायन शुरू कर दिया। तब महाकुल जालंधर शिव जी को अपनी ओर ललकारने लगा। साथ ही उसने 70 बाण मारकर शिव जी को दग्ध कर दिया तथा और भी बहुत से बाणों का प्रहार किया। शिव जी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जालंधर की ध्वजा, क्षेत्र और धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाण मारकर उसके शरीर में आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जालंधर ने प्रचंड बाण मारकर उनकी गदा के टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शिव जी मुझसे बहुत बलवान हैं, अतः उसने गंधर्व माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व आराओं के गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों से साथ नृत्य और गान होने लगा और इसमें अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो गए। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया और फिर तो काम से मोहित हो जालंधर जल्दी से त्रिनेत्र भगवान शंकर का रूप धारण करके वृषभ पर बैठकर पार्वती के पास जा पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आई। पार्वती को देखकर कामाद जालंधर का वीर पतन हो गया। उसके पवन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव जाना तो वह अंतर्ध्यान होकर उत्तर की ओर मानस पर चली गई।
वहां पार्वती को देखकर जलंधर फिर शिव जी की ओर लौटा। उधर पार्वती जी ने भगवान विष्णु को बुलाकर दैत्य का वह कृत्य कहा और यह प्रश्न किया कि क्या आप इससे अवगत हैं? भगवान विष्णु ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, आपकी कृपा से मुझे सब कुछ ज्ञात है। हे माँ, जो आज्ञा हो पालन करो। जगत माता ने विष्णु जी से कहा कि उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण करना उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि तुम जाकर उसकी स्त्री का पतिव्रत भ्रष्ट करो, वह दैत्य तभी मरेगा। पार्वती जी की आज्ञा पाते ही भगवान विष्णु माँ की आज्ञा शिरोधार्य करके छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर गए। ओम क्रीम कृष्णाय नमः। और अब आप सुनेंगे कार्तिक मास की कथा। धनतेरस के दिन भगवान धनवंतरी की पूजा की जाती है, भगवान कुबेर की पूजा की जाती है और माँ लक्ष्मी और गणेश की पूजा करते हैं और इसके साथ ही यम के निमित्त दीपदान भी किया जाता है। तो आज की कथा में आप जानेंगे क्यों हम आज के दिन यानी कि धनतेरस के दिन दीपदान करते हैं। यम के निमित्त इस विषय पर एक पौराणिक कथा प्रचलित है जिसे आप सुनने वाले हैं। एक बार यमराज ने अपने दूतों से प्रश्न किया कि क्या प्राणियों के प्राण हर समय तुम्हें किसी पर दया भी आती है? यमदूत संकोच में पड़ गए और बोले, नहीं महाराज, हम तो आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, हमें दया भाव से क्या प्रयोजन? यमराज ने सोचा कि शायद यमदूत डर के मारे सच्चाई नहीं बता रहे हैं, तो यमराज ने अपना प्रश्न फिर से दोहराया। बोला, संकोच मत करो, यदि कभी कहीं भी तुम्हारा मन पसीजा हो तो निडर होकर कह डालो। तब यमदूतों ने कहा कि सचमुच महाराज, एक बार ऐसी घटना घटी जब हमारा हृदय भी कांप गया। हंस नाम का एक राजा एक दिन शिकार के लिए गया। वहां जंगल में अपने साथियों से बिछड़कर भटक गया और वह दूसरे राजा की सीमा में चला गया। वहां के शासक हेमा ने राजा हंस का बड़ा सत्कार किया। उसी दिन राजा हेमा की पत्नी ने एक पुत्र को भी जन्म दिया। ज्योतिषियों ने नक्षत्र गणना करके बताया कि यह बालक विवाह के 4 दिन बाद ही मर जाएगा। राजा हंस के आदेश से उस बालक को यमुना के तट पर एक गुफा में ब्रह्मचारी के रूप में रखा गया। उस तक स्त्रियों की छाया भी न पहुंचने दी, किंतु विधि का विधान तो अडिग होता है। संयोग बस एक दिन राजा हंस की राजकुमारी यमुना के तट पर चली गई और उसने उस ब्रह्मचारी बालक से गंधर्व विवाह कर लिया और विवाह का 4था दिन आया और राजकुमार मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब उस नवपरिणीत का करुण विलाप सुनकर हमारा हृदय कांप गया। ऐसी सुंदर जोड़ी हमने कभी ना देखी थी। वे कामदेव तथा रति से कम न थे। इस युवक को कालग्रस्त करते समय हमारे अश्रु भी थम न पाए थे। तब यमराज ने द्रवित होकर कहा कि क्या किया जाए। विधि के विधान की मर्यादा हेतु हमें ऐसा अप्रिय कार्य करना पड़ता है। तब दूतों ने पूछा कि महाराज, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे अकाल मृत्यु से बचा जा सके? तब दूत के पूछने पर यमराज ने अकाल मृत्यु से बचने का उपाय बताते हुए कहा कि धनतेरस के पूजन एवं दीपदान को अगर विधि पूर्वक पूर्ण किया जाए तो अकाल मृत्यु से छुटकारा मिलता है। जहाँ जहाँ जिस जगह पर यह पूजन होता है वह अकाल मृत्यु का भय पास नहीं भटकता। और तभी से धनतेरस के दिन धनवंतरी की पूजा के साथ ही दीपदान की प्रथा का प्रचलन हुआ, जिसमें यम के निमित्त दीपदान भी किया जाता है। तो पौराणिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस की संध्या काल में यम के निमित्त जो दीपदान करते हैं उसे अकाल मृत्यु से रक्षा होती है और किसी भी प्रकार के संकट से रक्षा होती है। यम दीपदान के लिए आपको लेना है एक चौमुखा दीपक। उस दीपक में आपको 2 बत्तियों का चौमुखा दीपक जलाना है, एक सिक्का डालकर, और घर के मुख्य द्वार के बाहर यानी कि दक्षिण दिशा की तरफ यम दीपक आपको प्रज्वलित करना है। दीपदान करते समय आपका मुख दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए और चारों तरफ से बातियां पदार्थों की प्राप्ति के लिए दीपक चौमुखा प्रज्वलित किया जाता है। इसके पीछे एक और मान्यता है। कहा जाता है कि जब हम चौमुखा दीपक प्रज्वलित करते हैं तो चारों तरफ से मतलब चौतरफा किसी भी प्रकार से हमारे ऊपर संकट आए, हर प्रकार के संकट से हमारी रक्षा होती है। तो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए प्रत्येक वर्ष धनतेरस के दिन यम के निमित्त दीपदान करना चाहिए। अच्छा, कई स्थानों पर धनतेरस से लेकर भाई दूज तक पूरे 5 दिन तक दीपदान किया जाता है, तो कई स्थानों पर सिर्फ नरक चतुर्दशी के दिन ही दीपदान किया जाता है। तो आप अपने परिवार की परंपरा जिस प्रकार से है उसके अनुसार दीपदान कर सकते हैं और दीप प्रज्वलित करने के बाद यम देवता से अपने परिवार की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कीजिए। इस प्रकार से धनत्रयोदशी के दिन आपको दीपदान करना है, या फिर आपके यहाँ 5 दिन का दीपदान होता है तो आप 5 दिन भी कर सकते हैं। और अब आप सुनेंगे तुलसी चालीसा।
श्री तुलसी महारानी करूं विनय सिर नाय, जो मम हो संकट बिकट दीजे मात नसाय। नमो नमो तुलसी महारानी महिमा अमित न जाए बखानी, दियो विष्णु तुमको सन्माना जग में छायो सयस महाना। विष्णु प्रिया जय जयति भवानी, तिहु लोक की हो सुख खानी। भगवत पूजा करे जो कोई, बिना तुम्हारे सफल न होई। जिन घर तब नहीं होए निवासा, उस घर करें विष्णु नहीं वासा। करे सदा जो तब नित सुमिर, ते के काज होए सब पूर्ण। कार्तिक मास महात्म्य तुम्हारा, को जानत है जब संसारा। तब पूजन जो करे कुमारी, पावे सुंदर बरस कुमारी। करे जो पूजा नित प्रति नारी, सुख संपत्ति से होए सुखारी। वृद्धा नारी करे जो पूजन, मिले भक्ति होवे पुलकित मन। श्रद्धा से पूजे जो कोई, भवनिधि से तर जावे सोई। कथा भागवत यज्ञ करावे, तुम बिन नहीं सफलता पावे। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम सकल चितधारी। तुम्ही मात यंत्र तंत्रण में, सकल काज सिद्ध होवे क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तब यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तब जय जयकारी। वेद पुराण तब यश गाया, महिमा गम न पार न पाया। नमो नमो जय सुख कारिणी, नमो नमो जय दुख निवारणी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अंग काटनी छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्ट मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारो, नमो नमो परलोक सुधारण। नमो नमो निज भक्त उबारण, नमो नमो जन काज सवारन। नमो नमो जय कुमत नसावनी, नमो नमो सब सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्यावत तुमको शीस नवाई। निज जन जानि मोहि अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करूं विनय मैं मात तुम्हारी, पूरन आशा करूं हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निस दिन तेरे ही गुण गाऊं। करहूं मात अब मोह पर दया, निर्मल होए सकल मम काया। मांगू माँ तो यही बर दीजे, सकल मनोरथ पूर्ण कीजे। जानू नहीं कुछ नेम आचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। 12 मास करे जो पूजा, तासम जग में और नहीं दूजा। प्रथम ही गंगा जल मगवाए, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नवेद लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुत करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेसा। करे मास कार्तिक का साधन, होवे नित्र पवित्र हुई जाई। यह कथा महासुखदाई, पढ़े सुने सो भव तर जाई। यह श्री तुलसी चालीसा, पाठ करे जो कोई। गोविंद सो फल पावही, मन इच्छा होई। तो तुलसी चालीसा संपूर्ण हुई और अब आप सुनेंगे तुलसी महारानी की आरती। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूरण तब कीनो, धन तुलसी पूरण तब कीनो। सालिग्राम की बनी पटरानी, नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो हर की पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, जाके पत्र मंजरी कोमल। श्रीपति कमल चरण लपटानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो तुलसा महारानी।
धूप दीप नैवेद्य आरती, धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसा महारानी। 56 भोग 36 व्यंजन, 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसा हरि एक न मानी, नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। सभी सखी मैया तेरे यश गावे, सभी सखी मैया तेरे यश गावे, भक्ति दान दीजे महारानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय, वो कार्तिक के ठाकुर राई दामोदर की जय। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय भोलेनाथ की।